साथियों, आप कोई बिजनेस किए हैं, कोई दुकान किए हैं। आपके बिजनेस पर, आपकी दुकान पर सबसे बड़ी पॉइंट की जो बात होती है वह होती है कि आपके बिजनेस से, आपकी दुकान से जो आपके कस्टमर हैं, लंबे समय तक अधिक से अधिक कस्टमर जुड़े रहें। यही बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस सफल नहीं हो सकता है। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, लेकिन कस्टमर को लंबे समय तक जोड़ कर रखना अपने बिजनेस से, यही बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले बात कर लेते हैं जिन भाइयों की दुकान अच्छे से चलती है, जिनका बिजनेस अच्छे से चलता है, जिनके कस्टमर जुड़े हुए हैं, और कैसे लंबे समय तक जोड़ कर रखेंगे। उसके लिए साथियों, कस्टमर से बात व्यवहार आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके दुकान पर ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, भीड़ लगी हुई है, ठीक है, उनकी साइड में बैठने की एक व्यवस्था बनाइए और उनसे मीठी बोली का प्रयोग करिए। मीठी बोली से बात कीजिए, सर कह के बात कीजिए, लेडीज हैं तो मैडम या मैम साहब करके बात कीजिए, या अपने लोकल भाषा में बाबूजी, साहब जी, जो भी आप कह सकते हैं। बुजुर्ग हैं तो माँ जी कह के आप बात करिए, उनको सम्मान दीजिए और साइड में एक जगह बना कर रखिए, एक बेंच वगैरह डाल के रखिए बैठने के लिए, उनको बैठाइए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उनका नंबर आते ही उनको टाइम से जो भी सौदा उनको देना है, जो भी सामान वो लेना चाहते हैं, उनको टाइम से देना है। क्योंकि जो पहले से ग्राहक आपके पास हैं, सामान ले रहे हैं, उनके सामान लेने के बाद उनका नंबर आते ही वो ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उनका नंबर आने पर उनको सामान मिलना चाहिए। दूसरी बात है साथियों, कोई भी ग्राहक जब आपकी दुकान पर आए, उनसे आप विनम्र भाव से बात कीजिए और मुस्कुराकर बात कीजिए। जो भी आपका पद पहुंचता है, उसके हिसाब से आप झुककर उनसे बात कीजिए। इस प्रकार से उनसे आप पेश आइए, ठीक है। और जो सामान वो मांगते हैं, जिस कंपनी का मांगते हैं, जिस नाम से मांगते हैं, वही सामान उनको दीजिए। अपनी मर्जी से आप चुनाव मत करिए। जो ग्राहक आपके मांगते हैं वही सामान उनको दीजिए। नहीं है, उनको आप बताइए यह सामान इस कंपनी का सामान नहीं है हमारे पास, दूसरा यह सामान है, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से मत दीजिए उनको, ठीक है। रेट, सामान का रेट, और जो भी सामान लेते हैं रेट भी अच्छे से लगाइए। और जो सामान है, उनका सामान ज़्यादा है तो जो भी साधन लेकर आए हैं, साइकिल है, बाइक है, या जो भी है, उन वहाँ तक आप पहुँचाइए, उस पर आप रखवा दीजिए। फिर वो लेके जाएंगे, फिर उनसे नमस्कार, जो भी आप कह सकते हैं आप उनसे बोलिए, ठीक है। और यह बोलिए कि आप हमारी दुकान पर आए, हमको बहुत खुशी हुई, और कभी भी आप आएंगे तो जो चाहेंगे आपको मिलेगा, सही रेट से मिलेगा, और सही भाव यहाँ पर लगता है, और सही सामान मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो। इससे कस्टमर जो है आपकी दुकान पर आकर्षित होंगे, खुश होंगे और आपकी दुकान पर आएंगे। दूसरी बात है साथियों, जिन भाइयों की दुकान पहले चलती थी, पुरानी दुकान है और अब नहीं चलती है, क्या कारण है जो अब नहीं चलती है और पहले चलती थी, उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है जब आप दुकान किए थे उस टाइम पर आपके बगल में, आसपास में कोई और दूसरी दुकान नहीं हो उस लाइन की, इस लाइन की दुकान आपकी है, और अब कई दुकानें हो गई हैं, इसलिए भी कस्टमर बढ़ जाते हैं और कई दुकानों पर चले जाते हैं। दूसरी बात है, हो सकता है आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन आ गया हो। पहले आपकी दुकान कई सालों तक अच्छी से चली, आप कुछ पैसा कमा लिए हों, और आपके अंदर आपकी बोली भाषा में परिवर्तन आ गया हो, और आपकी बोली भाषा कुछ चेंज हो गई हो, आपके रेट में कुछ फ़र्क हो, सामान की क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो, आपके बोलने का तरीका कुछ फ़र्क हो, और आपके दुकान पर जब ग्राहक कस्टमर आते हैं उनसे कैसे जो है पेश आया जाता है, कैसे उनसे बात की जाती है, इस सब तरीके में कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव आया होगा, तो ही आपके कस्टमर टूट रहे हैं और दूसरी दुकानों पर जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने ही अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या कमी हमारे अंदर आ गई है, जो हमारे ग्राहक हमारी दुकान पर अब नहीं आते हैं और दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। तो उस दुकान पर
जो चीज़ पहले आपके अंदर थी, जो विनम्रता, जो रेट, जो क्वालिटी सामान की, वही चीज़ अब दूसरे दुकान पर हो गई है। वहाँ पर उनको सम्मान मिलता है, सामान अच्छा मिलता है, रेट अच्छा मिलता है, इसलिए वहाँ पर चले जा रहे हैं। यही कारण है जो आपके पास अब कस्टमर नहीं आते हैं। जो साथी नई दुकान खोले हैं, मैं पहले कहना चाहता हूँ उनको, पहली बात तो आप जहाँ पर दुकान खोलना चाहते हैं या खोले हैं, खोलने के बाद आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है दुकान खोलने से पहले कि जो फेमस दुकान है, जिस दुकान पर भीड़ लगी होती है, उस दुकान के आसपास नज़दीक में बगल में दुकान नहीं खोलना है आपको, क्योंकि वह बहुत बड़ी दुकान होती है, पहले से फेमस हुई है। और कस्टमर ऐसे होते हैं जहाँ पर भीड़ लगी होती है वहीं पर जो जाते हैं, भले उनको कुछ टाइम वेट करना पड़े, उसके बाद उनको सामान मिले, लेकिन ऐसा कुछ लगता है उनको कि वहाँ पर कुछ खास बात है, रेट कम लगता है, सामान अच्छा मिलता है, कुछ न कुछ उनके दिमाग में ज़रूर गूंजता है। इसलिए जो दुकान नहीं चलती है, जिस दुकान के पास कस्टमर नहीं रहते हैं, वहाँ पर वो जाना भी उचित नहीं समझते हैं। उसी दुकान पर वो जाते हैं जिस दुकान पर भीड़ लगी होती है और कस्टमर ज़्यादा रहते हैं। उस दुकान के आसपास आप मत खोलिए, भले ही बाज़ार छोटी हो, आसपास में दुकानें ना हो, या जहाँ पर बहुत छोटी छोटी दुकानें हों वहाँ पर आप थोड़ा बड़ी दुकान खोलिए, वहाँ पर आपकी दुकान चलेगी। और कस्टमर को जो है अपनी दुकान पर अच्छे से उनसे बात करें, अच्छे से रेट, सामान अच्छा दें, इस प्रकार से आपकी दुकान चल सकती है। लेकिन जहाँ पर फेमस दुकान है वहाँ पर आप मत खोलिए, नहीं तो नहीं चल पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से जो नया बिजनेस करना चाहते हैं उनको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से आप लंबे समय तक अपने बिजनेस पर कस्टमर बना के रख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। साथियों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी कोई जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।